दोस्तों नमस्कार। यूं तो अर्नब के बारे में आपने सुन लिया होगा और काफी कुछ सुनने को भी मिल रहा होगा। जिस तरह से उनकी वो सीक्रेट व्हाट्सएप डायरी लीक हुई है जिसने बड़े बड़े नेताओं के होश फाख्ता कर दिए। अब यहां तक होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उस लीक पर बोलने को तैयार नहीं है, कोई टीवी चैनल उस लीक पर बहस चलाने को तैयार नहीं है। बहुत से लोग तो ये कहने लगे कि ये ऑथेंटिक ही नहीं है साहब, किसने कर दी, कैसे हो गया। लेकिन भला भाई कोई 500 पन्ने की इस तरह की चार्जशीट को उस घटनाक्रम से जोड़ करके, उस डेट के साथ जोड़ करके, टाइम टू टाइम जोड़ करके कैसे कर सकता है। तो जो लीक हुआ है वो एफआईआर की जो चार्जशीट दाखिल होनी है उसकी पुष्टि की है मुंबई पुलिस ने कि साहब ये अभी तो झांकी बाकी है, अभी तो पार्ट 2 अर्नब बाकी है। लेकिन इस पार्ट 2 अर्नब के बीच में और पार्ट 1 और 2 के बीच में एक कहानी हो गई, जहां एक तरफ किसी भी पार्टी के नेता ने इस पर अपना कोई बयान नहीं दिया। हालांकि संजय राउत ने, शिवसेना के जो प्रवक्ता है, राज्यसभा सांसद है, उनका एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और लेकिन इसी बीच जो है अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर हो गई है। एफआईआर की है रोशनलाल बिट्टू नाम के एक व्यक्ति ने, नेशनल सेक्रेटरी हैं एनएसयूआई के, एसएचओ रामनगर पुलिस स्टेशन, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र ने उन्होंने इस अपने एफआईआर में लिखा है कि जो अर्नब की चैट्स में जाहिर हो रहा है उससे देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आर्मी के जो है सीक्रेट्स लीक हो रहे हैं। इस आदमी को कैसे पता 2 दिन पहले कि साहब बालाकोट स्ट्राइक होने वाली है, कैसे पता कि पुलवामा होने वाला है, और उस पर वो जश्न मनाता है कि साहब देखिए साहब मेरे जो थे पत्रकार 20 घंटे पहले कवर करने के लिए तैयार थे और पहला चैनल था हमारा जो पुलवामा को कवर करने पहुंच गया था। क्या पुलवामा के बारे में पहले से खबर थी अर्नब गोस्वामी को? जब इस तरह की लीक्स होती हैं तो लगता है कि सरकार के बहुत सारे राज दफन हैं अर्नब गोस्वामी के सीने में। शायद ऐसी बहुत सी भी चीजें, जैसे कि धारा 370 के बारे में पता होना, ऐसी बहुत से फैसले जो किसी को नहीं पता होने चाहिए, किसी एक सेना अधिकारी को नहीं पता होना चाहिए, लेकिन अर्नब गोस्वामी को पहले से पता रहते थे, जिसकी वजह से मतलब अर्नब गोस्वामी इतना चढ़ा हुआ रहता था कि जैसे खुद वही सरकार है और उसका पीएमओ में आना जाना, पीएमओ में मुलाकात और पार्थोदास गुप्ता का अपने लिए पद मांगना, मतलब पीएमओ के निजी सूचना तंत्र में सेंधमारी करने के लिए पद मांगना। लगता है कि बहुत बड़ी चीज थे अर्नब, या अर्नब चीज है बहुत बड़ी। हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। एफआईआर के बाद कांग्रेस भी पीछे नहीं है, और क्योंकि अर्नब की मुश्किलें जो है कम होने वाली नहीं है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी की इन हरकतों पर एक ट्वीट आ गया मनीष तिवारी का। जी हां, वो लिखते हैं, इफ व्हाट सेक्शंस ऑफ मीडिया इज रिपोर्टिंग इज करेक्ट देन इट पॉइंट्स टुवर्ड ए डायरेक्ट लीकेज बिटवीन बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 जनरल इलेक्शन वाज नेशनल सिक्योरिटी मिल्क्ड फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस, यानी कि भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला जाए चुनाव जीतने के लिए। इसलिए उन्होंने मांग की है कि इसके लिए जेपीसी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। एक तो यह बात हुई। अब यहां पर कांग्रेस के कई और नेताओं के बयान यहां पर आ गए। पी चिदम्बरम ने राजनाथ सिंह को टैग किया। उन्होंने टैग करके कहा, डिड ए जर्नलिस्ट स्ट्राइक ऑन बालाकोट कैंप 3 days बिफोर द एक्चुअल स्ट्राइक? इफ यस, व्हाट इज द गारंटी दैट देयर सोर्स डिड नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर्स एज वेल, इंक्लूडिंग स्पाइस और इन्फॉर्म्स वर्किंग फॉर पाकिस्तान? क्या गारंटी है कि साहब पाकिस्तान के लोगों को इस आदमी के द्वारा मतलब सूचना नहीं दी जा सकती? और इसके बाद शशि थरूर जो हैं काफ़ी बुरी तरह से प्रहार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। वो लिखते हैं, द लीक्ड चैट रिवेल 3 रिप्रेहेंसिबल थिंग्स रिक्वायरिंग सीरियस इंक्वायरी, लीकिंग ऑफ मिलिट्री सीक्रेट to a TV channel for its commercial purposes, a nationalist gloating over the death of 40 जवान as in attack we have won like crazy, और उस पर बोलता है कि हम जीत गए। क्रेजी मतलब उसका आनंद लेता है उस उत्सव का। अर्नब गोस्वामी के इस पर जो भी चैट्स लीक हुए हैं उस पर हालांकि उड़ीसा में भी एक रिपोर्ट दर्ज हो गई है, दिल्ली में भी एक रिपोर्ट दर्ज हो गई है। हालांकि 29 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है, लेकिन 29 जनवरी के बाद अर्नब गोस्वामी पर पता नहीं कितनी सेक्शंस की धाराओं के साथ मुकदमे दर्ज होंगे। मिलिट्री के आप सोर्सेस लीक कर रहे हो तो उस पर जो है जमानत है ही नहीं।
वो एक ऐसी धारा है जब पुलिस एक बार फिर से, मुंबई पुलिस एक बार फिर से विवेचना करेगी इस लीक्स के खुलासे के बाद, तो अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें जो है कम नहीं होने वाली, बढ़ने वाली हैं। भले ही आज अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर एक कवर अप स्टोरी चलाना शुरू कर दिया है, आज सुबह से चलाना शुरू कर दिया है। क्या अर्नब देगा जवाब इमरान खान को? इमरान खान ने पूछा अर्नब से सवाल, अर्नब संभाल लेगा इमरान को, देगा इमरान को जवाब, अर्नब का पाकिस्तान को जवाब, इंतजार कीजिए। यही सुबह से चल रही है टैगलाइंस, लेकिन अर्नब अभी तक नहीं आया है। अर्नब देख रहा है और साथ में यह भी चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान और जो कांग्रेसी लोग हैं प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कुछ टीवी चैनल प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उसके खिलाफ, प्रिंट मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, क्योंकि ये सब लोग गद्दार है और मैं राष्ट्र प्रेमी हूं, राष्ट्रद्रोही लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं जो पाकिस्तान को प्यार करते हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी और ये जो स्वयं प्रभु राष्ट्रभक्त पत्रकार है, इनको सर्टिफिकेट किस पाठशाला में मिला था कि आप राष्ट्रभक्त हो, बाकी के लोग राष्ट्रभक्त नहीं है? ऐसी कौन सी पाठशाला है जिसमें नहा करके आदमी राष्ट्रभक्त बन जाता है और जिसमें ना नहा करके वो देशद्रोही रहता है? अर्नब गोस्वामी पर हालांकि सवाल बहुत उठने वाले हैं। समय मतलब आजकल जो है उल्टा हो गया है। कहते हैं ना कि जब शनि की दृष्टि पड़ जाए, वक्र दृष्टि पड़ जाए, तो उस समय खराब ही हो जाता है। कांग्रेस लीडर्स ने डिमांड कर दी जेपीसी प्रूव इनटू अर्नब गोस्वामी व्हाट्सएप चैट जो बीएआरसी के साथ। पार्थोदास गुप्ता को सीने में दर्द और हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। सोशल मीडिया पर यह हवा चल रही है कि साहब अब भैया इसका जज लोया लोया ना हो जाए, क्योंकि सरकार के जितने रहस्य इन लोगों के पास हैं, अगर वाकई पुलिस ने सख्ती ले ली और यदि इनको अकेला या बेचारा छोड़ दिया तो जाहिर बात है कुछ ऐसे खतरनाक खुलासे होंगे, चौंकाने वाले, जिससे आम हिंदुस्तानी, आम देशभक्त जो है चौंक जाएगा। और इसके बाद भी अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करते हैं अगर लोग, तो इसका मतलब उन्होंने एक भांग पी रखी है, पैसे की भांग, अंधभक्ति की भांग, या कुछ भी कह लीजिए। क्योंकि अब तो इन चैनलों में ना आपस में जितने बिके हुए चैनल थे, इनमें आपस में जो एक दूसरे के साथ जो है बहसबाजी शुरू होने वाली है। मतलब एक दूसरे के कपड़े उतारेगा, एक दूसरे का कच्छा उतारेगा, एक दूसरे का बनियान उतारेगा, एक तौलिया उतारेगा। मतलब मैं बता नहीं सकता कि भारतीय पत्रकारिता को इतना नीचे गिरते हुए मैं आज देख रहा हूं। और ये सब कारनामे प्रभु के हैं। प्रभु के जमाने में वो हो गया, किसान जवान से लड़ गया, पत्रकार से लड़ रहे हैं, हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तानी से लड़ रहा है, कोई हिंदू है तो उसको बोल रहे हैं तुम गद्दार। अगर किसी ने मुसलमान की बात कह दी या सिख की बात कह दी, और सिख तो है ही अल्पसंख्यक, वो खालिस्तानी है ही, बता ही दिया जाता है कि ये खालिस्तानी है। लेकिन अर्नब का बचना मुश्किल है और अर्नब के दिन मुझे लगता है बुरे हो गए। और आगे देखना होगा कि क्या पार्ट 2 अर्नब में क्या क्या खुलासे होंगे, किस किस पर खुलासे होंगे। क्योंकि जो पार्ट 1 खुलासा था, इसमें स्मृति ईरानी से लेकर के राज्यवर्धन राठौर, पता नहीं कितने मंत्रियों के नाम व्हाट्सएप चैट पर आए, और वो देख करके मैं चौंक गया कि एक पत्रकार इतना ज़्यादा उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानता है और पीएमओ के बारे में जानता है, बालाकोट स्ट्राइक के बारे में उसे पहले से पता था, उस पर वो आनंद मनाता है चुनाव जीतने का प्रधानमंत्री मोदी का। तो ये सबसे एक शर्मनाक पहलू था। जवान देश के मारे गए। यहाँ तक आज शंकर सिंह बाघेला का वीडियो आया जिसमें कहा गया कि साहब अमित शाह को पता था, अमित शाह ने वहाँ से पहले से ही जो थे चेक पोस्ट हटवा लिए थे, गुजरात की गाड़ी में आरडीएक्स गया था। मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन तथ्य तो किसी का है नहीं, जांच किसी की नहीं जा सकती, एजेंसियां सारी सरकार के अंदर में, तो भैया जांच किसकी करोगे? मतलब खुद ही कानून बना लो, खुद ही रिपोर्ट लो, खुद ही जांच कर लो, बात खत्म। कोई आपको दोषी करार दे ही नहीं सकता। यही पॉलिसी गुजरात मॉडल में थी, वो देश के मॉडल पर लागू हुए। अब देखना यह है कि देश कब तक इनको संभाल पाएगा, कब तक झेल पाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।